नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 25 अक्टूबर, तो आज का मुख्य विचार है कि जो संत बड़े दयालु दिखाई देते हैं, मगर आप कभी भी किसी ऐसे संत से किसी दूसरे उसके मुंह से किसी दूसरे और जीवित संत की प्रशंसा कभी नहीं सुनोगे। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 25 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 25 अक्टूबर 1605 को राजा अकबर की पेचिश की बीमारी के कारण आगरे में मृत्यु हुई। तो 25 अक्टूबर 1881 को संसार प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का स्पेन में जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1917 को कॉमरेड लेनिन ने रूस के अंदर अपनी सत्ता की जो बागडोर संभाली। तो 25 अक्टूबर 1923 को बब्बर क्रांतिकारी धन्ना सिंह बहबलपुर, जो कि एक आत्मघाती विस्फोट के अंदर शहीद हो गया। 25 अक्टूबर 1934 को बंगाली क्रांतिकारी रामकृष्ण राय और बृज किशोर चक्रवर्ती को फांसी हुई। 25 अक्टूबर 1951 में भारत में सबसे पहली चुनाव जो हुआ। तो 25 अक्टूबर 1969 को क्रांतिकारी गदरी बाबा पाला सिंह बड्डा कहा जाता था उसको, तो उसका जो देहांत हुआ। 25 अक्टूबर 1980 को शायर लुधियानवी का देहांत हुआ। 25 अक्टूबर 2012 को पंजाबी के प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार जसपाल सिंह बट्टी की एक सड़क हादसे में मृत्यु हुई। तो ये थे 25 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर आने वाली नई जानकारी, जो ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं कॉमेडियन जसपाल सिंह बट्टी की ज़िंदगी के बारे में। तो पंजाबी के प्रसिद्ध कॉमेडियन और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, हास्य कलाकार और व्यंगकार, कॉमेडियन और सफल फिल्मकार, समाज की बुराइयों को कटाक्ष के जरिए लोगों के रूबरू पेश करने वाले। तो आज से 6 वर्ष पहले वो पंजाब के एक कस्बे शाहकोट के नज़दीक वो अपनी अंतिम जो उनकी पिक्चर थी, वो अंतिम पिक्चर साबित इसलिए हुई क्योंकि उस वक़्त उसकी जो पिक्चर रिलीज होने जा रही थी, तो उस वक्त उसकी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। 3/3/1955 को अमृतसर में पैदा हुए जसपाल सिंह बट्टी, तो शुरू से ही वो एक खुशदिल, खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति थे वो। तो पंजाब इंजीनियर कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने शिक्षा के समय ही जसपाल सिंह बट्टी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तो उन्होंने एक नॉनसेंस संघ, मतलब बकवास संघ के नाम का एक संगठन बनाया, क्लब बनाया उन्होंने। तो इसके क्लब के माध्यम से वो नाटकों के माध्यम से लोगों को मजाकिया तरीके से राजनीतिक, सामाजिक और महंगाई, बुराइयों के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ इत्यादि जो थे विषयों के ऊपर लोगों को वो जागृत करते रहे। तो 1980 के दशक में उन्होंने जलंधर दूरदर्शन के ऊपर
उल्टा पलटा जो एक शो था, सीरियल शो था, के माध्यम से वो दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। तो कुछ समय में उन्होंने एक अखबार के ग्रुप जो पंजाबी ट्रिब्यून जो समूह है के लिए भी बतौर उन्होंने कार्टूनिस्ट काम किया। तो जसपाल भट्टी ने 1990 में टीवी पर एक कॉमेडियन सीरियल फलाप शो के माध्यम से उन्होंने अफसरशाही माध्यम से उपस्थित हुए और उस वक्त अफसरशाही, भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों जैसे जो मुद्दे थे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त कटाक्ष किए। तो दुनिया को तमाशों और हास्यों से, हंसी से, अपने कॉमेडियन से माध्यम के लोगों तक पहुंचाने वाले भट्टी ने अपने साथी महरूम, विवेक, शोकनाड़, उल्टा पुल्टा के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा। तो मनी प्लांट और फुल टेंशन जैसे और बढ़िया सीरियल थे जो उनके। तो आतंकवाद के समय पुलिस व्यवस्था के ऊपर और पुलिस व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष करते हुए और उसकी असली उसके सच को उजागर करते हुए उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो थी माहौल ठीक है के माध्यम से उन्होंने लोगों को उसके बारे में जानकारी दी, सच्चाई उनके लोगों के साथ जो लोगों के सामने पेश की उन्होंने। तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अलावा बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। तो छोटे पर्दे पर अभिनेत्री दिव्या दत्त और उसकी अपनी पत्नी सविता भट्टी के साथ प्रसिद्ध कॉमेडी प्रोग्राम जो था कॉमेडी का किंग में भी काम किया। तो 26/10/2012 को टीवी चैनलों पे रिलीज होने जा रही उसकी जो फिल्म थी पावर कट, तो वो उसी दिन वो उसकी फिल्म रिलीज होने जा रही थी। तो जिंदा होने वाले प्रोमे जो थे जैसे एक तरफ फिल्म के चल रहे थे तो दूसरी तरफ एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि चैनलों के ऊपर कि रुलाकर चला गया जसपाल, दुनिया को हंसाने वाला जसपाल भट्टी। तो यानी फिल्म के रिलीज होने के कुछ घंटे पहले ही उनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जो सीरियल थे, उनकी फिल्में हैं, वो हमेशा अब भी लोगों को जहाँ एक तरफ उनका मनोरंजन करती रहेंगी तो वो सामाजिक बुराइयों के भी रूबरू करवाती रहेंगी। तो ये थे जसपाल सिंह भट्टी के बारे में। अब बात करते हैं शहर लुधियानवी के बारे में। तो तलखियाँ, परछाइयाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने इत्यादि शायरी की किताबें लिखने वाले शाहिर लुधियाने का जन्म जो था वो 8 मार्च 1921 को लुधियाना शहर में हुआ। तो सरकारी कॉलेज लुधियाने से उन्होंने बीए के आखिरी वर्ष की पढ़ाई छोड़कर वो लाहौर जाकर के उर्दू में एक अदले पत्र का जो था संपादन किया और फिर 1948 में वो दिल्ली आके उर्दू में एक मासिक पत्रकार शाहिर के संपादकीय बोर्ड में भी उन्होंने काम किया। तो फिर वो बम्बई चले गए। तो उसने प्रीत लड़ी जो एक पंजाबी का संपादन है, प्रीत लड़ी में भी गुरबख्श सिंह जो उसके जो संपादक थे उनके गुरबख्श सिंह उनके साथ भी उन्होंने काम किया। तो शाहिर ने 30 वर्षों में 112 फिल्मों के लिए 727 गीत लिखे, जिनमें से बहुत से गीत जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए। तो सबसे पहला
फिल्म उन्होंने बाजी के लिए गीत लिखे थे, जो उसकी सबसे पहली फिल्म थी। तो शाहिर ने गीत को, शाहिर के गीतों को 30 संगीतकारों ने उसको लयबद्ध किया। तो फिल्म कभी कभी के गीत के जो उस समय का जो एक गीत, जैसे आजकल की तरह वो कैसेटें नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त वो रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो वो रिकॉर्ड जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बिक्री जो की थी वो उन्होंने की, और उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उसकी बिक्री ने, कभी कभी के गीतों के जो बिक्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो 1972 में उसको सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला। तो आज ही के दिन 25 अक्टूबर 1980 को उसका देहांत हो गया। तो उसका एक प्रसिद्ध शेर है, शाहिर लुधियानवी का एक प्रसिद्ध शेर है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो ये थे शाहिर लुधियानवी के बारे में। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और विचार के साथ। तब तक नमस्कार।